आज इंडिया बहुत बुरी तरह से बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा है और इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम। इंडियन एजुकेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो हमें डिग्री लेना और पास होना तो सिखाता है, लेकिन ये नहीं सिखा पाता कि जो हम सीख रहे हैं वो किस काम आएगा। उसे रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करना नहीं सिखा पाता। हम लोगों का इंडियन एजुकेशन सिस्टम एक स्कैम है और ये मैं लाइटली नहीं ले रहा। स्कूल में हमें कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, केमिकल रिएक्शंस पढ़ाई जाती है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि टैक्स कैसे फाइल करते हैं, कोई नहीं बताता कि इकोनॉमी कैसे चल। सरकारी नौकरी की तैयारी इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम। आइए इसे समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। अर्जुन 24 साल का लड़का जो दिल्ली का रहने वाला है, उसने अभी अभी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है दिल्ली के इंजीनियरिंग कॉलेज से। अब उसकी आंखों में सपने हैं कि उसका जितना भी लोन है वो उतर जाएगा, उसको दिन दिन रात रात जाकर पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन उसे एक स्टेबल जॉब नहीं प्रोवाइडेड होती है। अब इसका मेजर रीजन क्या है? इसका मेजर रीजन है स्किल, जो हमें नहीं सिखाई जाती है। हमें डिग्री लेना तो सिखा दिया जाता है, लेकिन पास होना तो सिखा दिया जाता है, लेकिन वो डिग्री को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसमें जो स्किल्स सिखानी चाहिए वो शायद हमारे में कमी रह जाती है, वो हमारे को नहीं सिखाई जाती है। अब वो क्या करेगा? और वो फिर किसी कॉर्पोरेट एग्जाम की तैयारी करेगा और उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि वो पास हो जाएगा, और पास हो भी गया तो क्या पता जॉब उसे मिले ना मिले, उसकी कोई गारंटी नहीं है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ अर्जुन की नहीं, ऐसे करोड़ों स्टूडेंट्स की है जो इस टाइम उस कॉर्पोरेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। अब इससे बचने के लिए क्या किया जाए? तो इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम के एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, इसमें प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या है। इंडिया स्किल रिपोर्ट के हिसाब से सिर्फ 54.8% पीपल ही ऐसे हैं जो जॉब के लिए रियल में ग्रेजुएटेड हैं, जिनके पास स्किल्स है। बाकी के बचे हुए उनके पास सिर्फ और सिर्फ डिग्री है, स्किल्स नहीं है। और ये सिर्फ नंबर ही नहीं, एक डार्क रियलिटी है जो हमारे जैसे मिडिल क्लास पीपल को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही है। सो आइए अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स इन आवर एजुकेशन सिस्टम। हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उसको क्या क्या सुधार हो सकता है। मैं आपको इस वीडियो में ऐसी कुछ 5 मेजर प्रॉब्लम्स बताऊंगी जो बहुत ज्यादा बच्चों को अफेक्ट कर रही हैं। सो फर्स्ट है पड़ी आउटडेटेड कैरिकुलम। अब आउटडेटेड कैरिकुलम इज लाइक, हमारे को आपने देखा होगा कि हमारी एनसीईआरटी स्पेशली 6 to 12 क्लास की जो एनसीईआरटी लगी हुई है इन सीबीएसई स्कूल स्पेशली, वो बहुत पुराना सिलेबस है पड़ा। इनिशियली जो हमारे पेरेंट्स पढ़ रहे थे, शायद अभी हम वही पढ़ रहे हैं। बहुत कम चेंजेस दिखने को मिलते हैं। कितने कम चेंजेस आए हैं, शायद उससे कम सिलेबस हो जाता है, कभी बढ़ जाता है, लेकिन सिलेबस वही रहता है। आपको पता होगा जैसे कि हमारा अब इंडिया ग्रो कर रहा है, उसकी वजह से हमारे कितने नए नए सेक्टर इंप्रूव हो रहे हैं, लाइक आईटी सेक्टर हो गया, एआई सेक्टर हो गया, डिजिटल मार्केटिंग बढ़ रही है। आई डोंट थिंक ये हमारे स्कूलों में सिखाई जाती है। हमारे स्कूलों में सिर्फ वही एक टिपिकल सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं, वो भी बहुत पुराना सिलेबस है, वही चलता आ रहा है। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है बड़ी, आउटडेटेड कैरिकुलम। अब बात करते हैं दूसरी ऐसी मेजर प्रॉब्लम के बारे में। अब दूसरी मेजर प्रॉब्लम है बड़ी लैक ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज, जिस वजह से स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है उनके जॉब के टाइम पे। जब वो जॉब के लिए स्पेशली इंटरव्यू देने जाते हैं, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में बताया जाता है, पूछा जाता है, लेकिन उन्हें तो प्रैक्टिकल नॉलेज होती ही नहीं है, बिकॉज हमारे को प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाई कहाँ जाती है। हमारे को तो वही थ्योरेटिकल सब्जेक्ट सिखाया जाता है, वही थ्योरी सिखा दी जाती है और पास होना सिखा दिया जाता है कि ये पढ़ लो, इससे पास हो जाओगे। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम एंड बहुत ज़्यादा पुराना तरीका यूज़ किया जाता है, बोरिंग तरीके यूज़ किए जाते हैं। आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप से इनोवेटिव चीज़ों से सीखते हैं, लेकिन हमारे को वही एक पुराने टाइप से सिखाया जाता है। ये एक मेजर प्रॉब्लम है पड़ी जो आजकल बहुत ज़्यादा एजुकेशन सिस्टम में देखने को मिल रही है। एंड थर्ड मेजर रीज़न है पड़ा इनइक्वालिटी इन आवर एजुकेशन सिस्टम। हाँ, इनइक्वालिटी अभी भी प्रेजेंट है। अगर आप कोई भी गाँव का बच्चा जाके पूछ लोगे ना, उससे मेन एजुकेशन का मतलब ही नहीं पता होता। हम पढ़ क्यों रहे हैं उन्हें पता ही नहीं होता, उन्हें अपना गोल नहीं पता होता, उन्हें बनना क्या है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सभी गांव के बच्चे ऐसे होते हैं, लेकिन आज भी ज़्यादातर गांव के बच्चे ऐसे जिन्हें नहीं पता होता कि हम एजुकेशन क्यों ले रहे हैं, हमें पढ़ना क्यों है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, उन्हें अभी तक नहीं पता होता। और आपने ये भी देखा होगा कि गाँव के स्कूल के बच्चे और शहर के स्कूल के बच्चों में कितना डिफरेंस होता है। हाँ, ये इनइक्वालिटी आज भी प्रेजेंट है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। एंड फोर्थ मेजर रीज़न है बड़ा पुअर क्वालिटी ऑफ टीचर। हमारे टीचर्स भी आपने देखा हो, कई तो वेल ट्रेंड ही नहीं होते हैं, और कई टीचर्स ऐसे होते हैं जो ट्रेंड तो होते हैं लेकिन उनका पढ़ाने का मन नहीं करता है। ऐसे बहुत सारे टीचर आपको स्पेशली गवर्नमेंट जॉब्स में देखने को मिलेंगे, या तो वेल ट्रेंड नहीं होंगे, वेल ट्रेंड भी होंगे तो उनका पढ़ाने का मन नहीं करेगा। इस टाइप की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमारे को देखने को मिलती हैं।
एंड फिफ्थ मेजर रीजन है पर हमारा एग्जामिनेशन प्रेशर। बच्चों पे इतना प्रेशर होता है एग्जाम का कि वो अच्छे से हमारी प्रिपरेशन ही नहीं कर पाते हैं। उन्हें सिर्फ यही फोकस रहता है कि हम एग्जाम में पास होने के लिए पढ़ रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि बड़े होकर हमने कुछ बनना भी है और उसमें ये चीज हमारे काम आएगी। वो सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज की बजाय थियोरेटिकल नॉलेज पर प्रेफरेंस दे रहे हैं ताकि वो पास हो जाए। ये थी कुछ मेजर प्रॉब्लम्स इन आवर एजुकेशन सिस्टम। अब हम बात करते हैं उसके सॉल्यूशन के बारे में कि इसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे और क्या क्या इसका सॉल्यूशन हम कर सकते हैं। फर्स्ट था हमारा आउटडेटेड कैरिकुलम, जिसे हम रिप्लेस कर सकते हैं मॉडर्न कैरिकुलम से। और स्पेशली हम सब्जेक्ट्स लाइक एआई, आईटी सेक्टर इंप्रूव कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग इंप्रूव कर सकते हैं, जिससे हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा तेजी से इंप्रूव कर पाएगा। एंड सेकेंड हमारी प्रॉब्लम थी प्रैक्टिकल नॉलेज, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को प्रोवाइड नहीं करी जाती, ज़्यादातर स्कूल से प्रोवाइडेड नहीं करी जाती है। और इसे हम रिप्लेस कर सकते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा लैब्स खुलवाएं, वर्कशॉप्स खुलवाएं और स्पेशली बच्चों के इंटरव्यूज़ कराए जाएं। इंटरव्यूज़ अगर वो छोटे से देने लगेंगे उन्हें पता चलेगा किस टाइप से इंटरव्यूज़ में बैठना है, कैसे आई टू आई कॉन्टेक्ट रखना है। एंड थर्ड हमारी प्रॉब्लम थी बड़ी इनइक्वालिटी बिटवीन रूरल एंड अर्बन पीपल, अर्बन स्टूडेंट्स। अब इसे हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? हम रूरल का अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, अच्छे से स्कूल्स बनवाएं, अच्छे से बनवाएं ताकि वो बच्चों को इंटरेस्ट आए पढ़ने में। और स्पेशली हम उन्हें एजुकेटेड टीचर प्रोवाइड करें कि उस टीचर को, अगर टीचर को अच्छे से आएगा तभी वो बच्चों को अच्छे से नॉलेज दे पाएंगे। और टीचर ट्रेनिंग कराई जाए ताकि टीचर भी इम्प्रूव्ड हो वहाँ के और टीचर भी इंटरेस्टेड हो पढ़ाने में। उन्हें मोटिवेट करें, उन्हें सपने देना सिखाएं, उन्हें सपने देखना सिखाएं, उन्हें सपनों को पूरा करना सिखाएं ताकि वो बच्चे भी निखर के आ पाएँ, जिससे हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकता है। एंड फोर्थ हमारी प्रॉब्लम थी टीचर्स आर नॉट वेल ट्रेन्ड, और इसका सॉल्यूशन है बड़ा ज़्यादा से ज़्यादा टीचर ट्रेनिंग कराई जाए और मॉडर्न तरीके सिखाए जाए टीचर को, इंटरेस्टिंग वे में टीचर ट्रेनिंग कर पाएँ, इंटरेस्टिंग वे में टीचर पढ़ा पाएँ। और स्मार्ट क्लासेस का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए ताकि स्मार्ट क्लासेस के थ्रू टीचर को भी इंटरेस्ट आएगा पढ़ाने में और बच्चों को भी इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। एंड फिफ्थ हमारी मेजर प्रॉब्लम थी एग्जामिनेशन प्रेशर। अब एग्जामिनेशन प्रेशर को कैसे सॉल्यूशन करें? हमें मार्क्स से ज्यादा टीचर को खुद बच्चों को बोलना चाहिए कि मार्क्स से ज्यादा हमारे आउटकम पे फोकस करें। मार्क्स इतने मैटर नहीं करेंगे जितना बच्चे का आउटकम मैटर करेगा। उसको नॉलेज कितनी प्रोवाइडेड हुई है, उसको नॉलेज उसे कितना समझ आया है, इस पे हम ज्यादा फोकस करें एज कम्पेयर टू उसके मार्क्स पे। उसको मार्क्स के देके जज ना किया जाए। ये एक मेजर प्रॉब्लम थी। आई थिंक ये सभी एक मेजर प्रॉब्लम्स थी जिसका हमें सॉल्यूशन लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो बहुत लोगों तक पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैल सके और हमारा एजुकेशन सिस्टम और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सके। तो थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।